हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि कल हम लोग ने 3, 4, 5, ठीक है, 3, 4, 5 क्वेश्चन को क्या कर लिया था, पढ़ लिया था। आज हम लोग उसके आगे का पढ़ेंगे अध्याय 13.2 का, मतलब 13 का एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ने वाले हैं, 7 पढ़ने वाले हैं, 8, 9, मतलब इसमें समाप्त पूरा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना, ऊंचाई। तो हमको आर दिया है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है और ऊंचाई पूछ ले। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बस आप देखिए और ऐसे हल हो जाएगा। कैसे, ऐसे, ठीक है, बचती नहीं है मेरी। देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, हमसे ऊंचाई पूछा है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। तो हम लोग सब लोग जानते हैं बेलन का, ये दिया है आपका, ठीक है, दिया है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h, यही होता है। और इतना बराबर हमको दिया है क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या दिया, 4.4, ये दिया है। अब देखिए 2 है, पाई का मान 22/7, आर का मान 0.7, एच का मान हमसे यही तो पूछा है, ऊंचाई बराबर 4.4। अब देखिए 7 से 7 काटिए तो 0.1 हो गया कि नहीं, 0.1। तो 22 दूना 44 और 44 का गुणा 0.1 में करेंगे, मतलब 22 दूना 44 गुणे 0.1 बराबर, सॉरी, गुणे h बराबर 4.4। अब इसका जब गुणा करेंगे तो 4.4 गुणे h बराबर क्या आ गया, 4.4, ठीक है। अब देखिए ये अपने स्थान पे ही है, ये अपने स्थान पे है, ये भी अपने स्थान पे है, लेकिन ये क्या है, गुणे में है, तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4.4 अपान 4.4। अब इसको हम लोग काट देंगे तो ये बराबर हमारा क्या आ गया, 1 मीटर, क्योंकि सब मीटर में है तो क्या आ गया, ये मीटर में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 7 एकदम इसी के जैसे है। क्या है, एकदम इसी के जैसे है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 क्या है, 3.5 मीटर है और यह 10 मीटर गहरा है। ज्ञात कीजिए आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और 40 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठ का प्लास्टर कराने का व्यय। देखिए अगर हम लोग आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो प्लास्टर कराने का व्यय बहुत ही इजीली से निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे, बहुत ही इजीली से निकाल लेंगे। तो ये देखिए क्या है, इसमें हमको व्यास दिया है, डी दिया है 3.5, है ना, ये क्या है, मीटर दिया है। अच्छा आर हम लोग निकाल लेंगे। क्या, आर कैसे निकालते हैं, व्यास का आधा, मतलब 3.5/2, ये हो गया। चलिए ठीक है, हमको आर पता हो गया। अब हमको पता होना चाहिए क्या, एच, एच मतलब हाइट। हाँ देखिए एच हमको तो दिया है भाई, एच बोला 10 मीटर है, हमको भी तो ले चलो, ठीक है, ये हो गया। अब इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो बेलन का आंतरिक मतलब आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या होता है, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया तो बेलन समझ लीजिए, ठीक है। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो मतलब जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वही आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। आई बात समझ में। और जो कुआं होता है, आप देखेंगे बेलन एकदम जैसे बेलन होता है खोखला, वैसे कुआं होता है कि नहीं, ऐसे होता है कुआं, आई थिंक ऐसे ही होता है। अब इसी को हमको क्या करना है, निकालना है। अब देखिए इसका क्या लगा देंगे हम लोग, 2πr/h लगा देंगे, 2πr/h। अब देखिए 2 पाई का मान 22/7, आर का मान देखिए 3.5/2 है। यहां से हम लोग निकाले हैं आर का मान 3.5। अब
आर उसका आधा कर दिया तो बटे 2 लगा दिए, बस काटे नहीं है, इससे आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, अब यच का मान हमको दिया कितना 10, है ना। अब देखिए अगर हम लोग इसको काट दें ऐसे, कैसे काट दें, ऐसे काट दें, पॉइंट हटा सकते हैं हम लोग, यहाँ से पॉइंट हटा लेते हैं एक बार, 2 22/7। अच्छा बताइए यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव है, अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा कि नहीं, हाँ बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 35/20 गुणे 10। अब देखिए 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 2 एकम 2। अब यहाँ पे देखिए 7 एकम 7 बचे 35, क्या बचा हमारा 22 गुणे 5। अब इसका जब हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 से 11, क्या आ गया हमारा, सब मीटर में तो 11 मीटर स्क्वायर, एक मतलब 110 मीटर स्क्वायर क्या आ गया, इसका आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब इसको कह रहा है, इसमें देखो कह रहा कि 40 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसको प्लास्टर कराने का व्यय बताइए, क्या बताइए, व्यय। तो देखिए यहाँ पे हम लोग निकाल देते हैं दूसरा, 40 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कुएं को प्लास्टर कराने का व्यय। ठीक है, व्यय क्या होगा, ये कुएं का पूरा क्षेत्रफल आ गया, तो इतना 40 लग रहा है, तो पूरे का इतना क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या कर देंगे 40 से गुणा कर देंगे, तो क्या लिखेंगे 110 गुणे 40, 110 गुणे 40 कर देंगे। अब देखिए 1 0 1 0, 2 0 है राइट कर लो, 11 44, 11 44 मतलब 4400 पैसे, सॉरी 4400 रुपए क्या लगेगा, खर्चा लगेगा, अगर हम लोग कुएं के आंतरिक वक्रपृष्ठीय को क्या कराएंगे, प्लास्टर कराएंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली से समझ में आ गया होगा कि देखिए कुछ हम किए नहीं है, हमको व्यास दिया था आधा कर दिए, यच हमको 10 दिया है, आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लगा दिए 2 पाई आर एच, 2 वैसे पाई का मान 22/7, आर का मान हमने रख दिया, एच का मान रख दिया, उसके बाद यहाँ से दशमलव हटा के बस काट दिया, डायरेक्ट आ गया 110। अब जो 110 आया उसको 40 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्लास्टर कराने का व्यय पूछा है, तो हमने क्या कर दिया 40 से उसमें क्या कर दिया गुणा कर दिया, दैट सिंपल राइट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा, और हमारे साथ बने रहिए। अगर इसमें आप लोग टॉप करते हैं तो आपको मिलेंगे अमेजिंग प्राइजेस। ओके, तो अब आइए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, 6 भी हो गया 7 भी हो गया, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्या आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, आप इसको राइट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी जो है क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी बहुत इजी है, बस आपको समझ में आना चाहिए, और समझ में आएगा क्यों नहीं, क्योंकि बता कौन रहा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 को मैं केवल आपको हिंट दूंगा, करोगे आप लोग, क्या करोगे आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो तो कुछ तो करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है गर्म पानी द्वारा गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक यंत्र। ठीक है, गर्म करने वाला बहुत जरूरत पड़ रही है उसकी, आई होप आप लोग के पास होगा। तो गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर, क्या है 28 मीटर लंबाई, लंबाई मतलब ऊंचाई, तो यच बराबर हमको कितना दे दिया 28 मीटर दे दिया है। ठीक है, अब देखिए और क्या कह रहा है, और 5 सेमी व्यास वाला, व्यास कितना दे दिया 5 सेमी। अब देखिए एक चीज यहाँ पे, व्यास हमको 5 सेमी दिया है, ये तो मीटर में है, ये किस में है सेमी में है, तो इसको भी हम लोग मीटर में बदल लेंगे। अगर मीटर में मतलब सेमी में है, सेमी से मीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं 100 से भाग, तो 100 से क्या करेंगे भाग कर देंगे, 5 बटे, पहले ऐसे कर लेते हैं, क्या पहले आर निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे आर। ठीक है, आर निकालेंगे तो आर निकालेंगे क्या हो जाएगा, आर बराबर 5/2। अगर इसको हम लोग काटेंगे कितना हो जाएगा बताइए, हाँ 2.5, यही होगा, क्या होगा 2.5 होगा। अब ये देखिए सेमी में है, अगर इसी को हम किस में बदल दे मीटर में, तो क्या हो जाएगा 2.5/100, यही होगा। चूंकि तुमको पता है 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है कि नहीं,
ये होता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो वहीं से हम लोग कर दिए। अब देखिए यहाँ पे कितने अंक के बाद दशमलव लगा सकते हैं, 1 2 1 2, है ना, यहाँ से गिनेंगे 1 2, अगर यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो इतना ए आएगा 0। चलो एक स्टेप और आपको बढ़ा देते हैं, इसका पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 25/1000, यही तो होगा 25/1000, क्योंकि एक पॉइंट यहाँ पे भी है, यहाँ पे हमने इतना कर दिया। अब देखिए अब यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 1 2 3, ठीक है, क्या लगाएंगे 1 2 3, तो यहाँ पे 2 ही अंक है तो एक जीरो बढ़ा लेते हैं, एक जीरो बढ़ा लेंगे तो ऐसे हो जाएगा 0.025। अब ये क्या हो गया, मीटर में हो गया। आई बस समझ में। अब देखिए हमको आर भी पता हो गया मीटर में, एच भी मीटर में पता हो गया, अब तो कर ही लोगे, क्यों, अब तो कर ही लोगे। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए 2.5, ये 5 को हम लोग 2 से भाग कर दिए तो यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर आया, ये आर निकल गया। आर को बस हम लोग सेमी में है, इसको कहाँ में बदल दिए, मीटर में बदल दिए, मीटर में बदले तो 0.025 आ गया। अब हमको इसमें बोला क्या है, इसमें बोला है कि इस संयंत्र में गर्मी देने वाले कुल कितना पृष्ठ होगा, ठीक है, मतलब कितना पृष्ठ होगा। अब देखिए खुला हुआ वक्र पृष्ठ ही बोला है, संयंत्र ऐसे है, ठीक है, अन्य इसमें है। अब इसको गर्म करने के लिए अब इसको मैं डालेंगे ना, तो इसमें कुल बोला तो मतलब इसका क्या है, आंतरिक ही वक्र पृष्ठ बोला, ये वाला जो क्या है इसी का भाग पूछा है। अब ये इसका मतलब ये नहीं ये भी बंद है ये भी बंद है ना, इसका मतलब क्या है बंद नहीं, एक खुला है, क्या है, खुला हुआ है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये आप समझ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि यहाँ हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, 2πr/h, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि इसमें क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 2πr कोष्ठक में h+r लगेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल क्या लगेगा 2πr/h, ओके। तो अब देखिए 2πr/h, 2 पाई का मान 22/7, r का मान हमको पता हो गया 0.025 और h का मान हमको पता हो गया 28, क्या हो गया 28। अब इसको हम लोग काट देंगे, 7 एकम 7 चौक 28, तो हमारे पास बचेगा क्या, 22 दूना 44 गुणे 0.025 गुणे 4। अच्छा अब इसके आगे तो मुझे करने की जरूरत है नहीं, अगर आप इतना तो कर ही सकते हो, अगर हम इतना सारा क्वेश्चन बता रहे हैं तो इसके आगे जो भी आएगा वही हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा उस क्वेश्चन का। बस आगे क्या लगा देना आपको, मीटर स्क्वायर, क्या लगा देना है, मीटर स्क्वायर लगा देना है। तो पूरा तो कर ही लोगे आप लोग, इतना तो इंटेलिजेंट है ही, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या देखते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं, बहुत इजी है, क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस हमें देखते चले जाना है। आई होप आप इसको कर ही लेंगे, तो इसे आप राइट कर लीजिए और इसका आप गुणा करके आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। और अब हम क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 9। क्वेश्चन नंबर बहुत ही मोस्ट है, क्या है, बहुत ही मोस्ट है, तो आप लोग इसे क्या कर लीजिए, राइट कर लीजिए, जल्दी से क्या कर लीजिए, राइट कर लीजिए, और हम इसके बाद इसको इरेज करते हैं। आई होप आप लोग राइट कर लिए होंगे, तो इरेज कर देते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग मोस्ट घाते मोस्ट लगा लीजिए, क्या है, बहुत मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट एकदम, क्या है, मोस्ट, वेरी वेरी मोस्ट, ठीक है। अब देख लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है इसमें। देखिए कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका व्यास 4.2 मीटर है और ऊंचाई 4.5 मीटर है। ये क्वेश्चन 1 है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग नष्ट हो गया होगा तो। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस ऐसे देखिए, हम ऐसे ऐसे करना, बजी है ना, बजी है। तो आपका भी बजेगा जब आएगा। देखिए एक चीज बता देते हैं, अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो जब किस्मत का सिक्का उछलेगा ना, तो हेड भी अपना होगा और टेल भी अपना होगा। बस आप लोग क्या कीजिए, मेहनत कीजिए, ठीक है, मेहनत करते रहिए, फल जरूर मिलेगा। अगर आप अपने मेहनत के साथ छल करेंगे तो उसका फल आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा, ठीक है, इसलिए मेहनत कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए
पार्श्व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वही हुआ। तो इसमें देखो हमको दिया क्या क्या है, दिया है व्यास, व्यास कितना दिया है, d बराबर दिया है 4.2। अब इसका अगर हम लोग r निकालें तो क्या हो जाएगा 4.2/2 है, ये तो होगा, कर सकते हैं कि नहीं। अगर हम लोग इसको अगर काट दे तो क्या हो जाएगा 2.1, ये हो जाएगा। r बराबर क्या हो जाएगा भाई 2.1 हो जाएगा, नहीं 4.2 का आधा करेंगे 2.1 हो जाएगा। अब देख लेते हैं, और इसकी ऊंचाई दिया है, देखो सब मीटर में है तो हमको चेंज करने की जरूरत है नहीं, तो मीटर में ऊंचाई भी हमको कितना दे दिया है, ऊंचाई हमको दे दिया 4.5 मीटर, ये भी हमारा क्या है मीटर, है ना। चलिए फिर अब टंकी का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। टंकी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, हाँ 2πr/h होगा कि नहीं। ऐसे तो टंकी है पेट्रोल की, है ना, 2πr/h, तो 2 का मान 22/7 हो गया, है ना, 2 का मान 22/7 हो गया। अच्छा बताइए r का मान क्या होगा, अभी तो हमने निकाला भाई, अब तो बता ही लोगे। देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, आप लोग जैसे भी पढ़े होंगे आई नो, बट अगर इस तरीके से आप लोग पढ़ते तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं जाने की जरूरत है, बिकॉज अब आप लोग के पास क्या है अपॉर्चुनिटी। अब देख लीजिए पाई का मान 22/7, r का मान क्या है, अभी तो निकाले भाई साहब, अभी तो निकाले हैं, r का मान 2.1 क्या है 2.1, तो ये देखिए 2.1 कर दिया, आपने बोला 2.1 मैंने 2.1 कर दिया। अब देखिए h का मान है 4.5, है ना, h का मान क्या हो गया 4.5। अब देखिए इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 7 3 21 0.3 हो गया, है ना 0.3। तो यहाँ पे बचा क्या है, इसका अगर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 22 दूना 44, 22 दूना 44 गुणे 0.3 गुणे 4.5, क्या हो गया 22 दूना 44 गुणे 0.3 गुणे 4.5। अब इसका जब हम लोग गुणा करेंगे, आई थिंक आप लोग गुणा कर लेंगे, तो बहुत ज्यादा ये डिफिकल्ट है नहीं। तो अगर हम लोग इसका गुणा करके डायरेक्ट लिख दें, अभी पॉइंट हटाएंगे तो भाग बटे में आ जाएगा, और बटे में आएगा तो हम लोग को भाग करना ही पड़ेगा, इससे अच्छा क्या कर लेते हैं इसका गुणा ही कर लेते हैं। तो इसका हम लोग अगर गुणा करेंगे तो हमारा लगभग आंसर आ जाएगा 59.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब तो गुणा आप लोग इतने एक्सपर्ट हैं कि मुझे इतना भरोसा है कि गुणा आप लोग ऐसे कर लेंगे। ठीक है, कैसे कर लेंगे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे गुणा करने पर हमारा कितना आ गया इतना, इसका वक्र पृष्ठीय या पार्श्व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हमने निकाल लिया, लेकिन ये बोला क्या है। अब ये तो पहला क्वेश्चन था, है ना, कौन सा क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था 9 का। अब लेकिन इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी बोला है, बहुत खतरनाक है ये, ऐसे हल्के में ना लीजिए, एग्जाम में आ सकता है ये। कह रहा है इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग नष्ट हो गया। अब एक टंकी है, उसको बनाने में कितना भाग नष्ट हो गया है 1/12 भाग। तो पहला चीज हमको तो कुल इस्पात पता नहीं है, तो पहले कुल इस्पात पता करने के लिए पहले उस टंकी का पहले हमको क्या निकाल लेना है, ये तो हमको इसका अंदर का ही निकाले, अभी क्या निकाले अंदर का। ठीक है, अब इसका कुल निकालेंगे तो एक आधार यहाँ पे भी, एक आधार यहाँ पे भी है ना। अब कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे इसका, इसी टंकी का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के फिर उसमें से देखेंगे कि 1/12 भाग कैसे नष्ट हो रहा है। देखिए कोई भी चीज है अगर हम लोग को कुल पता है तभी तो हम लोग निकालेंगे कि इसमें कितना भाग नष्ट हुआ है। अब देखिए यहाँ पे पहले हमको उसमें कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, दूसरे में जितना कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा उसी से हम लोग पता कर लेंगे कि 1/12 भाग नष्ट होने पर कितना बचा है। ओके, तो क्या निकालेंगे कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देख लीजिए बहुत इजी है, आई थिंक इसको अब हम इरेज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा r वही होगा, h वही होगा, सब कुछ वही होगा, बस फार्मूला अलग होगा। क्या होगा
फार्मूला। अच्छा, इसका भी हम लोग आंसर कितना आया था, 59.4, यही आया था क्या। इसको थोड़ा लिख के रखना क्योंकि थोड़ा सा इजी कर देते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इस बार इतना ऐसे इजी करेंगे कि आप लोग देखोगे। देखिए अब हमको क्या निकालना है, टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r कोष्टक में h प्लस आर, यही होता है 2 पाई r कोष्टक में h प्लस आर, होता है ना। अब देखिए इसका अगर हम लोग निकाल लेते हैं, देखिए अगर इसमें से हम लोग कुछ क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं क्या, अगर आप लोग निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, अगर नहीं निकालना चाहते हैं तो ना निकालिए। हम लोग इसमें एक काम कर सकते हैं, या तो सबको हल कर ले, क्या कर लें, हल कर लें, या तो इसमें हम लोग इसमें एक काम और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इजीली करने के लिए, क्या इजी करने के लिए इसमें हम लोग इसका अगर गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 2 पाई r s, फिर प्लस में हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, है ना, बन गया, इजी कर दिया हम। अगर इसी 2 पाई r का इसमें हम दोनों में गुणा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, गुणा, तो इसका जब गुणा करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 पाई r यश हो जाएगा, प्लस इसमें जब हम लोग गुणा करेंगे r में, एक अगर इसमें पूरे में हम लोग गुणा किए तो 2 पाई r बन गया, और अब इसमें पूरे में गुणा करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर। देखिए एक r यहाँ पे था, एक r यहाँ पे, तो r स्क्वायर हो गया, सिंपल सी बात है। इसी 2 पाई r का गुणा हमने क्या कर दिया कोष्टक में, पहले का 2 पाई r बन गया, दूसरे का r। अच्छा देखिए इसमें अगर हम लोग कॉमन भी क्या ले सकते हैं, 2 पाई r कॉमन लेंगे तो फिर यही बन जाएगा कोष्टक में प्लस r। इसको हम तोड़े क्यों है, तोड़े इसलिए है ताकि क्या हो जाए, इजी हो जाए। अब देखिए अभी हम लोग निकाले हैं क्या, 2 पाई r बराबर क्या निकाले हैं, 59.4, इसीलिए तो इसको तोड़े हैं। आई बात समझ में, किस लिए तोड़े हैं, इसीलिए तोड़े हैं। तो इसका हम लोग क्या मान रख सकते हैं, 59.4 प्लस, क्योंकि हम लोग निकाल चुके हैं। अब इसमें रखते हैं कुछ, 2 पाई का मान क्या है हमारा 22/7, r का मान है हमारा 2.1 इंटू 2.1। अब इसको हम लोग काटेंगे तो 7 3 21 0.3। अब देखिए यहाँ क्या बचा, 59.4 प्लस क्या बचा यहाँ पे 22 दूना 44 गुणे 0.3 गुणे 2.1। आई बस समझ में। अब इसका हम लोग गुणा कर लेते हैं, सॉरी 59.4 प्लस इसका अगर हम लोग पूरा गुणा करें कितना आ सकता है, देखिए आप लोग गुणा कर लेंगे तो इसीलिए हम गुणा करने यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि इससे हमारा टाइम बच जाता है, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग गुणा करेंगे, इसके हम लोग गुणा करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसका हमारा आंसर आ जाएगा 27.72, ठीक है। क्या हो जाएगा 27.72। अगर इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो। अब देखिए गुणा करने पर हमारा इतना आ गया, लेकिन अभी एक काम बचा है, क्या बचा है, देखिए बहुत इजी है। 44 का गुणा 0.3 से करना है, फिर जो आएगा उसमें 2.1 से कर देना, बहुत इजी है। अब यहाँ पे इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें, इसको और इसको जोड़ देंगे तो हमारा कितना, क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा है, क्या लगा है, प्लस लगा तो जोड़ेंगे ही। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 87 दशमलव क्या हो जाएगा। अच्छा हम लोग को पता नहीं, यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं, यहाँ पे देखिए जोड़ लेते हैं, क्या जोड़ लेते हैं, 59.4 में 27.72 जोड़ लेते हैं, ठीक है। जोड़ो, 0 में से 2 जोड़ेंगे 2 4 3, सॉरी 7 4 11, पॉइंट लगाए पॉइंट, 9 7 9 7 16 1 17, 5 2 7 1 8, कितना आ गया भाई 87.12, ठीक है। जोड़ने पर हमारा आ गया 87.12, सब मीटर में है तो हमारा ये भी क्या आ गया, मीटर स्क्वायर आ गया, है ना। सब मीटर में है तो ये भी किस में आ गया भाई, मीटर स्क्वायर में आ गया, है ना। अब इसका थोड़ा सा यूज अब आएगा, क्या आएगा, अब यूज आएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं किए हैं। देखिए यहाँ पे 2 पाई r कोष्टक में h प्लस r कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, बस इसको हमने तोड़ दिया है, तोड़कर यहाँ पे लिख दिया, इतना बार बार निकाल लिया, बस इसी पे मान इनपुट करके ये निकाल कर दोनों को जोड़ दिया, इतना आंसर आ गया। अब देखिए क्या करना है, अभी तो खेला शुरू हुआ था, अब ट्रेलर मतलब अब पिक्चर देखना है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर का ही रेज कर देना है, ठीक है।
अब यहाँ पे चूंकि हमको कुल इस्पात पता नहीं है तो हम मान लेते हैं, माना टंकी का कुल इस्पात क्या है, एक सॉरी यक्स, क्या मान लेते हैं, यक्स मान लिए। अब कह रहा है इसी एक टंकी का कितना भाग नष्ट हो जाता है, 1/12 भाग, क्या है, 1/12 भाग नष्ट हो जाता है। मतलब यक्स का, ऐसे लिखेंगे, जब यक्स का 1/12 भाग, कितना, 1/12 भाग, किसमें से एक टंकी में से, ठीक है, 1/12 भाग नष्ट हो जाता है। जब यक्स का एक में से कितना, 1/12 भाग क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो नष्ट हो जाता है, तो अब हमें क्या करना है, सिंपल सी बात है, यक्स का मतलब, यक्स गुणे का मतलब गुणे। अब देखिए 12 एकम 12, 12 में से एक घटा देंगे 11, 12 एकम 12, 12 में से एक घटाएंगे 11 होगा कि नहीं। देखिए एक अगर मानेंगे 12 एकम 12, 12 में से एक घटा देंगे तो 11, मतलब क्या आ गया, 11/12, यही तो होगा, यही होगा, है ना। अब देखिए इसको हम लोग हल कर दिए तो क्या हो गया, 11x/12, ये क्या हो गया, इतना नष्ट हुआ भाग। अब हमको नष्ट हुआ भाग तो इतना पता हो गया, तो हम लोग लिखेंगे 1/12 भाग, 1/12 भाग नष्ट होने पर, नष्ट हुआ, बराबर क्या लिखेंगे, टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बराबर टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए 1/12 भाग क्या है, 1/12 भाग, 1/12 भाग को नष्ट करने पर हमारा कितना आया, 11x/12 आ गया। अब इसका जो टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है, क्या आया है, 87.12, ये आया है, ठीक है। यहां से हम लोग देखे थे 87.12 आज नहीं, टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये हमको यहाँ पे यक्स का मान निकाल लेंगे तो पता हो जाएगा, क्या निकाल लेना है, यक्स का मान। तो यक्स अपने स्थान पे है, देखिए 87.12, यक्स अपने स्थान पे है। अब देखिए ये भाग में है, ये चीज क्या है, भाग में है, तो बराबर टू सही जाएगा, किस में हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो गुणे में हो गया। अब ये चीज देखिए गुणे में इधर जाएगा, किस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, भाग में, ठीक है। अब यहीं पे एक चीज हम लोग कर सकते हैं, यक्स बराबर इसका पॉइंट हटा देंगे तो 87.12 गुणे 12/11 गुणे, इसका दशमलव अगर हटाएंगे, इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो लग जाएंगे भाई, 2 जीरो, ये ले लो हटा दिए, ठीक है, 2 जीरो लग गए। अब देखिए 11 से इसको हम लोग काट देते हैं, क्या कर देते हैं, काट देते हैं, क्योंकि कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 11/77 क्या हो जाएगा, 11/77 हो गया, क्योंकि 88 कटेगा नहीं, 11/77। अब 77 में हम लोग को, 77 में कितना बच रहा है भाई, 77 में, 77 में 3 80, 87 87, ठीक है, 87 10 बच रहा है, तो कितना हो गया, 107 हो गया, सॉरी ये हो गया यहाँ पे 10 बच रहा है तो 101 हो गया, राइट। तो 11/9 99, 11/9 99। तो अब एक किसमें कितना बचा, दो, दो बचा, 22 हो गया, 11 दूनी 22, ठीक है, ये पूरा कट गया। अब यहाँ पे हमारा क्या बचा है, 792 गुणे 12/100, आई बस में 792 गुणे 12/100। अब इसको मुझे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको क्या करना है, इन दोनों को गुणा कर लेना है, ये देखिए इन दोनों को गुणा करके बटे 100 है, तो 100 से अगर हम लोग क्या कर देते हैं, 100 से अगर गुणा करके यहाँ मतलब जो गुणा करने पे जो आएगा 100 से भाग कर देंगे, मतलब 2 के बाद दशमलव लगा देंगे, क्या हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, राइट, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एक चीज यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, और इसमें क्या पूछा था, हाँ बस इतना नष्ट, 1/12 भाग नष्ट बनाने में नष्ट हो गया, तो यही पूछा था, और हमसे कुछ पूछा थोड़ी ना है, क्या हो गया, कुछ पूछा थोड़ी ना है। अब यही है कि आप लोग जब इसमें क्या है, जब आप लोग, सॉरी थोड़ा सा हम लोग को प्रॉब्लम हो गई है कि बार बार ये दिक्कत हो जा रही है, ठीक है।
देखिए ये जो कुछ क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे मैंने लास्ट में क्यों छोड़ दिया, अब कुछ करना ही नहीं यहाँ पे। देखिए इन दोनों को गुणा करना है, गुणा करने पे जो आएगा, क्या आएगा, जो भी आएगा उसमें केवल हमको क्या कर देना है, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देना है। फिर 2 अंक के बाद दशमलव लगाने पर जो आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप लोग जानते हैं अगर ये 55 है बटे हम लोग 100 कर दिए तो 100 से भाग करेंगे मतलब 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो 1 2 यहीं पे क्या हो जाएगा 0.55 हो जाएगा कि नहीं। तो ये सारी चीजें हैं बताने के लायक नहीं है कि इसको हम पूरा हल ही करें। तो इतना तो हल कर दिए हैं, अब आपको यहाँ से क्या कर लेना, आगे कर लेना, फिर इसके बाद जो आएगा हमारा वही आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। देखिए ये कुछ क्वेश्चन जो है हमें छोड़ देना चाहिए लास्ट तक, आंसर आपको करना चाहिए और कल हम चेक करेंगे सबका, ठीक है। आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट में बताएंगे, किस में बताएंगे, कमेंट में। तो आप लोग इसको छापिए और विश यू वेल्थ एंड कीप ग्रोइंग। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ।